राधे राधे दोस्तों। आज की कौशिक उपाच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बहुत ही कुछ प्यारे ग्रंथ की। और ये हम गीता प्रेस से हम लेके आए हैं। और इस ग्रंथ में ये क्या है, ये हम आपको जब खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। गीता प्रेस और जयपुर हेड ऑफिस से हमने ये ग्रंथ लेके आए हैं। और एक ग्रंथ और पुराने में हमारे ग्रंथ और ऐड हुआ है, वो है लिंग पुराण। तो ये लिंग महापुराण है जो हम लेके आए हैं। और देखिए, रामचरितमानस की चौपाई भी यहाँ पे आती है। लिंग था पे विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तो जब भगवान राम सेतुबंध करने जा रहे थे, उससे पहले भगवान ने कहा कि करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। कि सबसे पहले मैं यहाँ शंभु यानी भगवान शिव का स्थापना करूँगा। तो वहीं पे ये चौपाई भी आती है। तो ये जो लिंग पुराण है, ये पहले हिंदी में आता था अंक के रूप में, लेकिन अब इसको संस्कृत और हिंदी में यहाँ पे निकाला है गीता प्रेस ने। तो बहुत ही धन्यवाद है गीता प्रेस को। तो ये भी मुझे वहाँ पे मिल गया, तो मैं इससे भी ले आया। तो गीता प्रेस से जितने भी पुराण उपस्थित हो सकते थे, ये थोड़ा सा हमने पढ़ा भी है। इसमें कुछ अन्य चीज़ भी हैं। तो ये इसकी जो कीमत है वो 300 रुपये है, और 20% डिस्काउंट भी वो देते हैं। तो एक तो ये पुराण हमारे ऐड हुआ है, लिंग पुराण है, और मैंने इसका भी पढ़ा इसका, तो काफ़ी रोचक लगा। अब हम चलते हैं इस ग्रंथ की तरफ। तो इसमें क्या है ये आपको हम दिखाते हैं। बहुत दिनों से मन था कि इस ग्रंथ को हम खरीदें, तो ये ग्रंथ भी हमने मंगवाए हैं। तो आप इसमें देखोगे तो ये जो ग्रंथ हैं, जी हाँ, इसमें ये है मानस पीयूष। मानस पीयूष क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। कि जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, उस रामचरितमानस पर बहुत बृहद टीका, संतों की वाणी, संतों की जो टीकाएँ हैं वो इसमें संकलित की गई हैं। और ये बहुत ही संग्रहणीय ग्रंथ है। यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें जो गीता प्रेस से रामचरितमानस मिलता है, उसमें सिर्फ 2 चौपाई होते हैं, उसका अर्थ होता है, ठीक है ना। इसमें आपको पूरा यहाँ पे विस्तृत रूप से एक एक चौपाई का इतना गूढ़ अर्थ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये संतों की वाणी है, ठीक है। और जो अंजनी शरण जी हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा यहाँ पे इसको संकलित किया है। तो बहुत सारे ऋषियों की, बहुत सारे विद्वानों की वाणी इसमें यहाँ पे दर्ज है। तो बहुत दिनों से मन था, मैं इसे ज़्यादातर पढ़ता था तो डाउनलोड करके पढ़ता था, लेकिन ये ग्रंथ है जो आपके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चौपाई के आपको इतने सारे अर्थ मिलेंगे, और साधना की दृष्टि से साधकों को ये बहुत अच्छा है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहराई रामचरितमानस में है। ये 7 खंड में होता है। बालकांड जो है, बालकांड के यहाँ पे 2 भाग मिलते हैं, कि बालकांड बड़ा भी है। बालकांड में 3 भागों में आपको बालकांड मिलेगा। 3 भाग आपको सिर्फ और सिर्फ बालकांड के ही इसमें मिलने वाले हैं। बालकांड के बाद यहाँ पे आपको फिर अयोध्या कांड मिलेगा। अयोध्या कांड आपको एक भाग में ही मिल जाएगा, और काफ़ी बड़ा है अयोध्या कांड। उसके बाद यहाँ पे अरण्य और किष्किंधा कांड है एक भाग में, और उसके बाद एक भाग में आपको सुंदर कांड और लंका कांड मिल जाएंगे, और फिर यहाँ पे उत्तरकांड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये आप देखिए कि 7 भागों में रामचरितमानस का ये पूरा का पूरा एक तरीके से कमेंट्री रामचरितमानस पर आप कह सकते हो। सबसे बृहद कमेंट्री जो है वो आपको ये मिलती है मानस पीयूष के रूप में। और मैंने इसे काफ़ी अध्ययन किया, डाउनलोड करके इंटरनेट आर्काइव पे भी इसके आपको कुछ भाग मिल जाएंगे। सारे नहीं मिलेगा आपको मानस पीयूष, कुछ भाग आपको मिल जाएगा। वैसे गीता प्रेस ने अपनी साइट पे भी PDF इसकी अवेलेबल की हैं, सारी अवेलेबल नहीं है शायद। तो
यहाँ पे मैंने उत्तरकांड का तो मुझे मिल गया था, वो मैंने कुछ पढ़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत गूढ़ अर्थ, एक एक चौपाई के बहुत सारे अर्थ और बहुत गूढ़ बातें इसमें बताई गई हैं। तो बहुत विस्तृत सुंदर टीका मुझे लगी। तो ये ग्रंथ जो हैं होने चाहिए आपके पास, यदि आप संग्रह कर सकते हैं तो ये करने चाहिए, संग्रह करने लायक ये ग्रंथ हैं। और हम इनका अध्ययन भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, तो ये ग्रंथ हमें बहुत पसंद आए। तो अरण्य और किष्किंधा है। उसके बाद तो 7 खंडों में वृहद व्याख्या आपको इसमें मिलेगी, 7 खंडों में। तो इसी वजह से इसका जो प्रभाव है बहुत है। मानस पीयूष आप सर्च कीजिएगा तो मानस पीयूष पे बहुत अच्छा इसका मुझे लगा। तो ये हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम इस पे वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो ये आज हम कुछ ग्रंथ लेके आए हैं। कीमत की दृष्टि से देखें तो हमें ये 2800 रुपये का आता है पूरा सेट 7 भागों में, और जिस पे हमें 20% का डिस्काउंट भी मिला। लिंग महापुराण पे भी हमें 20% का डिस्काउंट मिला। तो गीता प्रेस में यदि आप देखोगे ना तो ये ग्रंथ में आप इनका पेज साइज़ देखिए, इनका पेज देखिए, छपाई देखिए, और ये जो बाइंडिंग आती है इतनी अच्छी, उसके हिसाब से कीमत इसकी कम है। यदि यहीं किसी अन्य प्रकाशन से निकलता, जैसे अब स्कंद पुराण निकालते हैं चौखंबा से, वो 12-13 हज़ार रुपये का स्कंद पुराण आता है। वो 8-10 भागों में आता है, शायद मुझे ध्यान नहीं है कितने में आता है। तो गीता प्रेस का सबसे है कि ये एक तरीके से मैं इसे दिव्य कृपा मानता हूँ ईश्वर की, या फिर ये देवीय कृपा मानता हूँ कि कम मूल्य में इनको हम खरीद सकते हैं। गीता प्रेस की किताबें इतनी महंगी नहीं है कि हम नहीं खरीद सकें। यदि आप हर महीने, मैं हमेशा यही करता हूँ, हर महीने आप एक ग्रंथ आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हम मानस पीयूष, पिछली बार हम महाभारत लेके आए थे, तो इस बार हम मानस पीयूष लेके आए हैं और इनका अध्ययन हम शुरू करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा ये ग्रंथ, ठीक है। तो आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा और दूसरा ग्रंथ और किस पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं।